जी लिखिए जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है जब पार्टनर का एडमिशन होगा। यूजुअली इसके अंदर हमारे पास 5 केसेस होते हैं। हम लोग फर्स्ट केस से स्टार्ट कर रहे हैं, केस नंबर 1। इसको लिखना जी प्रीमियम मेथड। इस मेथड का क्या नाम है जी? प्रीमियम मेथड। पहले एक बार मतलब समझ लेते हैं जी, प्रीमियम मेथड का क्या मतलब होता है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, When new partner bring his share of goodwill, इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रीमियम मेथड। इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे ए और बी दो पार्टनर्स है, ठीक है जी, रेशो थी मानो 3:2। सी एक नया आदमी आ गया 1/4 शेयर के लिए, उसको बोला कि भैया तुझे कैपिटल के नाम के 50,000 रुपए लेके आने, गुडविल के नाम के 20,000 रुपए लेके आने, और वो पैसा लेके आ गया। अगर आदमी गुडविल का पैसा, मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, तो उसे क्या बोल देते हैं? प्रीमियम मेथड। ठीक है जी, पहले स्टेप्स नोट करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। स्टेप नंबर 1, आप लोगों ने हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करना है। वी विल फाइंड दी एनआर। स्टेप नंबर 2, वी विल फाइंड दी एसआर। जुगाड़ से भी निकाल सकते हैं वैसे तो, पर वी विल फाइंड दी एसआर। स्टेप नंबर 3, फाइंड सी शेयर, मतलब न्यू पार्टनर शेयर इन द फर्म्स गुडविल। जो भी नया बंदा है यहां पे फर्म की गुडविल के अंदर उसका शेयर निकालो। ये तब करना है अगर फर्म की गुडविल गिवन है तो। किसी क्वेश्चन में फर्म की गुडविल होगी जी गिवन। जितनी भी फर्म की गुडविल गिवन है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करूंगा? सी के शेयर के साथ। गुडविल मल्टीप्लाइड बाय दी सी शेयर। और लास्टली स्टेप नंबर 4, पास दी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अब क्या क्या बनेगी देखो। अब एंट्री के अंदर जो अभी हम एंट्री सीख रहे हैं सारी कंपल्सरी वाली एंट्रीज हैं। इसके अंदर वो क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री बनेगी फॉर कैपिटल। जैसे ए और बी दो पार्टनर है, सी को बोल लिया भैया कैपिटल के नाम के 20,000 रुपए लेके आने, तो कैपिटल की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। फिर अगली एंट्री फॉर गुडविल, वो जो गुडविल का पैसा लेके आएगा उसके लिए भी एंट्री बनेगी। उसकी क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी गुडविल का पैसा आता है इसे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रीमियम मेथड। ठीक है जी। और जो गुडविल का पैसा लेके आता है उसे क्या बोल देते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करूंगा। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये ए और बी के लिए क्या है? गेन। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। लास्टली जो गुडविल का पैसा है वो ए और बी आपस में बांट लेंगे। ठीक है जी। अगली, व्हेन गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है हमने यहां पे क्या किया था? क्रेडिट। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कौन से रेशियो में बांटेंगे जी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब कुल मिला के 3 एंट्रीज है जो हर क्वेश्चन में बननी है। सबसे पहले कैपिटल की, बैंक टू सीज कैपिटल। फिर एंट्री किसकी बननी है? गुडविल की, बैंक टू पीएफजी। फिर गुडविल बांटने की एंट्री पीएफजी टू ए टू बी। अगर अब आप लॉजिक समझ पाओ तो पीएफजी का अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट। कैंसिल हो गया एक तरीके से। एंट्री क्या बन गई? बैंक टू ए टू बी। ए और बी के अकाउंट में पैसा आ गया किसके नाम का जी? फॉर देयर गुडविल। ये तो हर क्वेश्चन में एंट्री बननी ही बननी है। इसके अलावा कुछ 2-4 एंट्रीज और हैं जो किसी क्वेश्चन में हमसे पूछ सकते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूं जी ऑप्शनल एंट्रीज। ये आपकी ऑप्शन नहीं है, ये बोर्ड वाले की ऑप्शन है, उसने पूछनी है या नहीं पूछनी है। लिखो जी ऑप्शनल एंट्रीज। इसमें पहली, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि ए एंड बी डिसाइडेड टू रिटेन द अमाउंट ऑफ द गुडविल। ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि भैया गुडविल का अमाउंट रिटेन करना है। रिटेन करना है तो कर लो। रिटेन करने से मतलब क्या है? जो अभी हमने गुडविल नहीं बांटी थी वही एंट्री बनेगी, बनी रहेगी। वो क्या एंट्री थी? पहले गुडविल लेके आने की क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इसको बांटने की एंट्री बनी थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। अगर मैं इतना ही करके रखा हूं, यहां पे गुडविल का अमाउंट क्या हो गया? रिटेन। बस जी, मतलब इसका क्या है? देयर इज नो स्पेशल जर्नल एंट्री। बस यही वाली सेम एंट्री बनेगी जो पहले बनाई थी, बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ए टू बी। ठीक है जी। अगली, उसने बोल दिया
when goodwill is withdrawn by the partners. अब सपोज ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि जो भी गुडविल का अमाउंट है हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान देना, अब जब गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे, जब बांटा था तो एंट्री क्या बनी थी, बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ए टू बी। मैंने अभी आपको इसका लॉजिक बताया। पीएफजी का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट। आपने कैंसिल करके क्या एंट्री बनाई, बैंक टू ए टू बी। अगर विड्रॉन हो जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। वो एंट्री क्या बन जाएगी, ए बी टू बैंक। अब बच्चे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, यार किस रेशियो में विड्रॉ करूं, यार जिसमें बांटा था उसी में तो निकालोगे, तो किस में निकलेगा जी, एसआर। ये भी किस में बटा था जी, एसआर। ठीक है जी, चलो आगे नेक्स्ट। गुडविल विड्रॉ करनी है तो एबी टू बैंक, गुडविल रिटेन करनी है तो कोई स्पेशल एंट्री नहीं है, पुराने वाला करके छोड़ाएंगे। अगला थर्ड, व्हेन ओल्ड गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। When old goodwill is appearing in the balance sheet, suppose क्वेश्चन में पुरानी गुडविल अपीयर हो रही है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये चीज बताई है कि एंट्री हर चैप्टर में है, पुरानी गुडविल आ रही है। पहले तो देखो पुरानी गुडविल आपके लिए क्या है, असेट। असेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। पुरानी गुडविल आ रही है तो उसे क्या करना है, खत्म, या क्या करना होता है, राइट ऑफ। और खत्म करने तुम्हारी एक्सपर्टीज है, तुमने सब खत्म कर दी है। ठीक है जी, टाइम भी खत्म, करियर खत्म। तो यहाँ पे ऐसी गुडविल को खत्म करके आना है। तो जब हम गुडविल खत्म करेंगे तो बैलेंस क्या था, डेबिट। खत्म करेंगे तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, ए बी टू गुडविल। अमाउंट कौन से रेशियो में बांटेंगे जी, ओल्ड रेशियो। ये तब बनेगी जब पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर सीज एडमिशन। सपोज जैसे अब ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है जी, सी नया आदमी आया और फर्म ने 50,000 रुपए कमा लिए, तो हमें फर्म को क्या हो गया जी, प्रॉफिट। प्लीज ध्यान देना, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के बैलेंसेस क्या है, क्रेडिट। ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री, वेरी गुड। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू ए टू बी टू सी। कौन सी रेशियो में बांटना है जी, न्यू रेशियो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। वर्ड यहाँ पे क्या लगाना है, एप्रोप्रिएशन। P&L वर्ड नहीं लगाना, यहाँ पे वर्ड क्या लगेगा, एप्रोप्रिएशन। बाय चांस इस प्रॉफिट की जगह उसने क्या दे दिया, व्हेन लॉस इज गिवन। अब लॉस गिवन है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। वो एंट्री क्या जी बन जाएगी, गलत। एबीसी टू P&L। लॉस के केस में कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। एंट्री क्या बन जाएगी, ए बी सी टू P&L। अमाउंट कौन सी रेशियो में जी, न्यू रेशियो। और मैं ना एबीसी लिख रहा हूं, कॉमन सेंस है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है तब तो आप वर्ड क्या लगा के आ जाओगे, करंट अकाउंट। कुछ भी नहीं लिखा तो आप वर्ड क्या लगा के आ जाओगे, कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर फिक्स कैपिटल है तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट टू P&L अकाउंट। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। डिपेंड कर देगा क्वेश्चन में भावनाएं कैसी आ रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th एंट्री, एक ग्लास कराने दे भाई। नेक्स्ट, व्हेन कैपिटल इज ब्रॉट इन काइंड। अब किसी किसी क्वेश्चन में ना जान के तुम्हें तंग करने के लिए वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हें 11th का जर्नल कैसा आता है। तुम्हें तो 12th का नहीं आता, 11th का 100 आता होगा, पर वो 11th वाले की कोशिश पूछ रहा है। व्हेन कैपिटल इज ब्रॉट इन काइंड, कहेगा ए और बी दो पार्टनर थे, सी कैपिटल के नाम की जगह ना 50,000 रुपए का फर्नीचर उठा के ले आया, 20,000 रुपए के गुड्स उठा के ले आया, या कोई भी चीज लेके आ गया। इसे क्या बोल देते हैं, कैपिटल इज ब्रॉट इन काइंड। कैश में लेके आ रहा था तो क्या एंट्री थी, बैंक टू सीज कैपिटल। अगर किसी और चीज को ले आएगा तो क्या एंट्री बन जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। जो भी असेट है वो इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, और लास्ट जर्नल एंट्री, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। इन काइंड से मेरा क्या मतलब है, अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और चीज में लेके आ गया। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड,
अब गुडविल लेके आता तो क्या एंट्री बनती थी, बैंक टू पीएफजी। अब ये गुडविल कैश की जगह फर्नीचर उठा के ले आया तो क्या एंट्री बन जाएगी, फर्नीचर टू पीएफजी। ये एंट्री क्या बन जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, पीएफजी। इसको बांटूंगा तो क्या एंट्री बन जाएगी, पीएफजी टू ए टू बी। अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके अलावा कोई भी और एंट्री नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, हाँ कोई नहीं जी। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल वर 1,80,000 एंड 1,40,000। ए और बी की कैपिटल का कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ गुडविल की एंट्री बनानी है। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग रुपीज 67,500 एज गुडविल। लिख लो जी, जो जो लेके आ रहा है। सी कितने शेयर कैपिटल के नाम पे कितने पैसे लेके आ रहा है जी, 67,500, सॉरी हाँ 67,500 एज गुडविल एंड रुपीज 1,40,000 फॉर कैपिटल। कैपिटल के कितने लेके आया जी, सॉरी 1,50,000 रुपए किसके लेके आ गया, कैपिटल के। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो आपने स्टेप बाय स्टेप शुरू करना है। सबसे पहला स्टेप क्या, हमने क्या निकालनी है, एनआर। ए और बी की पुरानी रेशो क्या थी, 3:2। सी कितने शेयर के लिए आ गया जी, 1/4। देखो एनआर की जरूरत क्यों है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एसआर। ठीक है जी, और अगर आपको केस नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा जुगाड़ अप्लाई करते हैं। एसआर विल बी इक्वल टू दी ओआर। तो एसआर कितनी आ जाएगी, 3:2, विच इज ऑलरेडी गिवन। केस नंबर 1 में सीधा वही की वही लिख दो, निकालने के लिए अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप नंबर 3, हमने क्या निकालना है, सी शेयर इन दी फर्म्स गुडविल। यहां पे ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है जी, 67,500 पहले से गिवन है। अगर फर्म की गुडविल गिवन होगी तो उसका शेयर निकाल लूंगा। यहां सीधा गिवन है, कितना आ गया, 67,500। अब उसके बाद मैंने क्या बनानी है जी, जर्नल एंट्री। ठीक है जी, तीनों काम हो गया। अब एंट्री बनानी। सबसे पहले एंट्री किसकी बनेगी, कैपिटल की। कैपिटल के लिए क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 1.5 लाख और 1.5 लाख। गुडविल के नाम के कितने लेके आए हैं, 67,500। उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 67,500, 67,500। अब इसको आपस में बांटेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल 2A 2B। 67,500 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, विच वॉज 3:2। ठीक है जी, 3:2 में बांट के देखते हैं जी कितना कितना अमाउंट बन रहा है, 40,500 और 27,000। ये आ गई थी हमारी गुडविल की एंट्री। ये 3 एंट्री तो हर क्वेश्चन में बननी है। सबसे पहले किसकी बनाई, कैपिटल की, फिर हमने किसकी बनाई, गुडविल की, फिर गुडविल को बांट दिया पीएफजी टू ए टू बी। अब इसी क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है, पास दी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। तो ये गुडविल रिटेन करने की एंट्री बन गई। इसी के सेकंड पार्ट में बोला हुआ है, गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर ली। अब अगर वो गुडविल विड्रॉ करेगा तो मैंने आपको क्या एंट्री बताई थी गुडविल विड्रॉ करने की, AB2 बैंक। जो मिला था वो पैसा निकाल लिया, उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, AB2 बैंक। कितने मिले थे, ए को 40,000, बी को कितने मिले थे, 27,000, 40,500, और बैंक में कितना आ जाएगा, 67,500। दीज आर माई जर्नल एंट्रीज। जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर। ए ने कितना सरेंडर कर दिया, हाफ, और बी ने भी कितना सरेंडर कर दिया जी, हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी। यहां लिखा हुआ है, सी ब्रिंग्स द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू रुपीज 40,000। अब इस क्वेश्चन में प्लीज जरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। यहां पे ना गुडविल जो है वो फर्म की गिवन है। आपका पहला स्टेप क्या था, मुझे सबसे पहले क्या निकालनी थी जी, एनआर। एनआर की जरूरत क्यों होती, ताकि मुझे क्या निकल जाए, एसआर। बट यहाँ तो एसआर क्लियरली गिवन है, दोनों ही अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहे हैं, हाफ हाफ। तो वही सरेंडर, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ जाएगी, 3:2, क्योंकि दोनों ने इक्वली सरेंडर किया हुआ है। मतलब ये 3/5 का 1/2, 2/5 का 1/2, वो 3:2 ही बनेगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगला स्टेप मुझे क्या करना है, गुडविल फर्म की गिवन है, कितनी है जी, 40,000। ये तो फर्म की है। उसके अंदर सी कितने शेयर के लिए आया हुआ है जी,
ये तो निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों ने अपने शेयर का कितना कितना सरेंडर किया है जी, हाफ हाफ। वैसे अगर मैं निकालूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा, 1/2 ही बनेगा। ठीक है जी। अगर आपने फिर भी निकाल के देखना है तो एक बारी पहले एनआर निकाल लेते हैं। ए विल सरेंडर 3/5 का 1/2, 3/10। बी विल सरेंडर 2/5 का 1/2, 2/10। एज रिमेनिंग विल बी 3/5 minus 3/10. B's remaining will be 2/5 minus 2/10. C's new share will be 3/10 plus 2/10. ठीक है जी। मैंने अपनी क्या निकाल दी जी, एनआर। सॉल्व कर लेता हूँ जी, कितनी आएगी जी, 10। 6 minus 3, 3/10। ये भी 10, 4 minus 2, 2/10। दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया जी, 5/10। तो मुझे सबसे पहले चाहिए थी एनआर। एनआर क्या आ रही है, 3:2:5। इसके बाद एसआर मैंने सीधा जुगाड़ से निकाली, कितनी बन रही है, 3:2। अब गुडविल फॉर्म की गिवन है कितनी, 40,000। उसके अंदर उसका शेयर कितना है, 5/10, विच कम्स टू ₹20,000। अगर गुडविल फर्म की गिवन है तो उसका शेयर निकालना पड़ेगा, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे एंट्री बनाते हैं। कहीं पे क्वेश्चन में कैपिटल का जिक्र है नहीं, सिर्फ गुडविल की एंट्री बनेगी। गुडविल के नाम पे कितने रुपए लेके आया, 20,000। तो लेके आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। कितने रुपए हैं, 20,000, 20,000। इसको बांटने की एंट्री बन जाएगी, पीएफजी टू ए टू बी। 20,000 को रेशो में बांट दो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी थी जी, 3:2। कितना आ गया जी, 12,000 और 8,000। हाँ जी। इलस्ट्रेशन में 4 कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर, ए और बी की कैपिटल दे दी। ए की कैपिटल कितनी थी जी, 4 लाख, और बी की कितनी थी जी, 2 लाख। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू रेशो बिटवीन द पार्टनर वॉज 3:1:1। एनआर पहले से गिवन है, ठीक है जी। सी ब्रिंग्स ₹1 लाख एज कैपिटल। सी 1 लाख रुपए किसके लेके आ रहा है, कैपिटल के। एंड 21,000 फॉर गुडविल, 21,000 रुपए का शगुन लेके आ रहा है जी फॉर गुडविल। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर दी कैपिटल अकाउंट। पहली बारी भाई क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा है कि कैपिटल अकाउंट भी बना दो, वैसे तो कभी नहीं बोलता, बट कोई नहीं, हमें सिर्फ एंट्रीज की क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग। आप लोग सारी बातें छोड़ के स्टेप बाय स्टेप्स पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या निकालनी है, एनआर पहले से गिवन है, कितनी है, 311। अगला स्टेप मुझे क्या निकालनी होती है, एसआर। अगर क्वेश्चन में एनआर गिवन है तो एसआर मुझे खुद निकालनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी जगह मेरा जुगाड़ काम करेगा। तो एसआर कैसे निकलेगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की ओल्ड क्या थी, 2/3, न्यू क्या थी, 3/5। बी की ओल्ड क्या थी, 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम ले लो जी, देखो कितना बन रहा है, ये बन रहा है जी 1/15, और कितना बन गया जी, 2/15। एनआर भी आ गई और एसआर भी आ गई। दूसरा काम, तीसरा काम, मुझे सी का शेयर किसमें चाहिए, गुडविल के अंदर, विच इज ऑलरेडी गिवन। गुडविल के कितने पैसे आए हैं जी, 21,000 रुपए, गिवन है तो लिख दो, ठीक है जी। अब अगला काम क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले किसकी एंट्री बनाऊंगा, कैपिटल की। कैपिटल की कितने लगाया, 1 लाख रुपए, बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, वही है, कैश टू सीज कैपिटल। कितने आए जी, 1 लाख 1 लाख। गुडविल के नाम के कितने, 21,000। एंट्री बैंक टू पीएफजी, 21,000 21,000। इसको बांटने की एंट्री बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल 2A 2B। इस 21,000 को कौन सी रेशो में बांटूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो, विच इज 1:2। कितना बन जाएगा, 7,000 और 14,000। ये तो होगी एंट्री। हर क्वेश्चन में पहले एंट्री बोलता था, बट अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, भैया अकाउंट भी बना के दिखा दो, कैसे बनाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं रही, उसको हम अकाउंट भी बना के दिखा देते हैं। अब अकाउंट कैसे बनेगा, प्लीज जरा उस पर ध्यान देना। मुझे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है, तो मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, सिर्फ एंट्रीज के लेजर पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले बाय बैलेंस BD। ए और बी की कैपिटल क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, कितनी थी जी, 4 लाख और 2 लाख।
ठीक है जी। अब आप लोगों ने पहली एंट्री क्या बनाई वो चेक करो, बैंक टू सीज कैपिटल, सी का अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय बैंक, तो यहां डाल दो जी बाय बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है जी। अगली एंट्री आपने क्या बनाई, बैंक टू पीएफजी, कहीं पे अकाउंट आया है नहीं, बाहर में जाने दो। उससे अगले में क्या आ गया, पीएफजी टू ए टू बी, दोनों के अकाउंट क्या हो गए क्रेडिट, किसकी वजह से, पीएफजी, तो यहां लिख देंगे बाय पीएफजी। कितने पैसे लेके आए हैं, 7,000 और 14,000, ठीक है जी। यहां से इसका टोटल, यहां से इसका टोटल, जो बच गया वो यहां पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, भाई जैसे नॉर्मल हम कैपिटल अकाउंट बना निकाल लेते हैं। 4,07,000, यहां पर भी 4,07,000, 2,14,000, 2,14,000 और 1 लाख, और यहां भी कितना आ गया जी 1 लाख। दिस इज देयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12 कह रहा है हीरो एंड जीरो आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर रहे हैं, मेन सामान लिख रहे हैं, क्या क्या गिवन है, हीरो और जीरो की पुरानी रेशो 3:2। दे एडमिटेड शीरो फॉर 1/5 शेयर, शीरो आगे जी फॉर 1/5 शेयर, फॉर विच ही ब्रिंग ₹30,000 एज गुडविल। 30,000 रुपये किसके लेके आएगा जी, गुडविल के। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन हीरो शीरो एंड जीरो वॉज एनआर गिवन है जी, कितनी है जी 11:9:5। आगे लिखा हुआ है नो गुडविल अपीयर्स इन द फर्म, शो दिस इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है जी, क्वेश्चन देख लेते हैं जी कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या निकालनी पड़ेगी जी, एनआर। तो एनआर तो है, तो एसआर तो निकालनी है, तो एनआर क्या आ जाएगी 11:9:5। उसके बाद मुझे क्या निकालनी है, एसआर। एसआर कहाँ से निकलेगी जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देख लेते हैं जी, ये हीरो की 3/5 माइनस 11/25, जीरो की 2/5 माइनस 9/25। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते, कितनी बन रही है, ये बन रही है जी 4/25 और 1/25। तो एसआर क्या आ जाएगी 4:1। एक छोटी चीज ध्यान देना, जो बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, एसआर जब हम निकालें डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रेशो देखनी है, 4:1 ही मानेंगे वो। ठीक है जी, पहला स्टेप डन, दूसरा डन। तीसरा स्टेप क्या था, गुडविल के अंदर उसका शेयर। यहां पे बोला हुआ जी शीरो आया है, कितने शेयर के लिए आया हुआ है जी 30,000, तो यह सीधा कितना डाल दिया जी 30,000। अब एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले एंट्री बनेगी जी कैपिटल की। कैपिटल के लिए कहीं पे गिवन ही नहीं है, तो कैपिटल लेके नहीं आया तो छोड़ देंगे, जो गिवन है बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया। सीधा गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 30,000। गुडविल को बांटने की एंट्री पीएफजी टू ए टू बी या टू हीरो टू जीरो। 30,000 को बांट दिया 4:1 में, ये बनेगा 24,000 और 6,000। ये तो हर क्वेश्चन में एंट्री बननी है। इसके बाद नीचे थोड़ी सी और बातें लिखी हुई, जरा वो भी पढ़ लेते हैं। When the amount of goodwill is retained in the firm, इसकी तो एंट्री हमने बना दी। या बोल दिया when amount of goodwill is withdrawn by the partner, पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर ली, तो क्या एंट्री बन जाएगी, हीरो जीरो टू बैंक 24,000 6,000 30,000 विड्रॉ कर ली, तो ये एंट्री। ठीक है जी, लास्टली उसने बोला हुआ है व्हेन पार्टनर विड्रॉ हाफ ऑफ देयर अमाउंट ऑफ गुडविल, जब पूरी विड्रॉ की थी तो एंट्री क्या बनी थी, हीरो जीरो टू बैंक। अब दोबारा क्या बन जाएगी, हीरो जीरो टू बैंक, हाफ ऑफ विड्रॉ कर देंगे तो कितना आएगा 12,000 3,000 15,000। एसआर में बांटा है, एसआर में बांटा है और एसआर में बांटा है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 कह रहा है आरती एंड भारती व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सारथी एज द न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो बिकम्स 2:1:1। सारथी बॉट 1 लाख एज द शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग द बुक्स वाज ₹60,000। प्लीज अब जरा क्वेश्चन में ध्यान देना, इसके अंदर इलस्ट्रेशन में 15 कर रहे हैं जी,
यहां लिखा हुआ है जी आरती और भारती की पुरानी रेशो कितनी थी जी 3:2। सारथी नया पार्टनर आ गया जी, जिसके लिए वो गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया जी 1 लाख रुपए। कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं हो तो लेके नहीं आया होगा, बढ़िया गिवन है तो बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया, ठीक है जी। बट एनआर गिवन है, कितनी एनआर आ जी 2:1:1। कोई भी क्वेश्चन आए हमारे स्टेप सेम रहेंगे। सबसे पहला क्या था जी एनआर, एनआर क्या है 2:1:1। अगला स्टेप क्या मुझे क्या निकालनी है एसआर, क्या बन जाएगी जी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की ओल्ड कितनी थी जी 3/5 माइनस 2/4, ठीक है जी। बी की ओल्ड कितनी थी जी 2/5 माइनस 1/4। एलसीएम ले लिया जी, कितना आ गया जी ये 2/20 एंड 3/20। तो एसआर आ गई 2:3। तीसरा स्टेप गुडविल के अंदर उसका शेयर विच इज ऑलरेडी गिवन, कितना है जी 1 लाख रुपए, ठीक है जी। उसके बाद अब एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल के लिए एंट्री, क्या एंट्री कैपिटल तो है ही नहीं, गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया 1 लाख रुपए। मैं बार बार बोल रहा हूं अगर गुडविल के अंदर उसका शेयर गिवन है तो सीधा उसी की एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। इसमें क्यों बनी हुई है 1 लाख और 1 लाख, एक सेकंड। अगली एंट्री पीएफजी टू ए टू बी। इस 1 लाख रुपए को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, कितना आ गया 40 और 60,000। बट हाँ इस क्वेश्चन में एक नई एंट्री भी गिवन है, यहां लिखा हुआ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग दी बुक्स वॉज ₹60,000, मतलब पुरानी गुडविल गिवन है, कितने की है जी 60,000। पुरानी गुडविल को क्या करते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ करने में आपकी एक्सपर्टीज है, बार बार मैं बता रहा हूं। खत्म करनी है एंट्री क्या बन जाएगी AB2 गुडविल। इस 60,000 को कौन सी रेशो में बांटना है ओल्ड रेशो। इसको किस में बांटा सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड क्या थी 3:2, कितना आ गया जी 36,000 और 24,000। हाँ जी हॉट्स का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। जो भी क्वेश्चन में बकवास लिखी हो लिख लिया करो, क्या क्या काम का है। ऑन 1st April they admitted Z as a new partner for 3/13 शेयर। तो Z आ गया 3/13 शेयर। न्यू रेशियो बिकम्स 5:3। तो क्वेश्चन में एनआर पहले से गिवन है जी। Z contributed the following assets as to his capital and his share of goodwill। Z ने सारी चीजें कंट्रीब्यूट करी कैपिटल और गुडविल दोनों के नाम के लिए। लिखा हुआ स्टॉक डेटर और सारी चीजें। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹10,40,000। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो हमें अपने स्टेप सारे के सारे फॉलो करने हैं, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। सबसे पहले एनआर गिवन है जी, कितनी है जी 553। उसके बाद मुझे क्या निकालनी है एसआर, कहां से निकलेगी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है जी। तो एक्स की ओल्ड क्या थी 3/5, नई क्या आ रही है 5/13। वाई की ओल्ड 2/5 माइनस 5/13, ठीक है जी। हमने निकाल लिया 3/5 माइनस 5/15 और ये हमारे पास आ गई जी रेशो 14/65 एंड 1/65। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई 14:1, ठीक है जी। अब अगला स्टेप जो थर्ड है गुडविल के अंदर नए पार्टनर का शेयर निकालूंगा विच इज जी शेयर विच इज 3/13। यहां पे पहले से गिवन है कि न्यू पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 10,40,000। तो उसका शेयर कितना आ जाएगा 3/13 विच इज गिवन, ठीक है जी। कितना आ गया जी 2,40,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, पहले ना वो अलग अलग डिवाइड करता था कि भैया मैं कैपिटल कितने पैसे लेके आऊंगा, मैं गुडविल के इतने पैसे लेके आऊंगा। इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया मैं दोनों के मिला के इतने पैसे लेके आ रहा हूं। क्या क्या लेके आ रहा है जरा वो नोट करते हैं। वो लेके आ रहा है सबसे पहले स्टॉक, तो एंट्री क्या बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर वो लेके आया डेटर, तो एंट्री क्या हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट। फिर वो लेके आया लैंड, तो लैंड अकाउंट डेबिट। फिर वो लेके आ गई प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। सभी को डेबिट कर दिया जी। कितने कितने लेके आए हैं 80,000, 1,20,000, 2 लाख, 1,20,000, सारी चीजें डेबिट कर दी। टू सीज कैपिटल या कौन सा बंदा आया था जेड, टू जीज कैपिटल टू पीएफजी,
उसने बोला मैं हर चीज़ के टोटल इतने पैसे लेके आ रहा हूँ, बट अब हमें खुद डिवाइड करना पड़ेगा कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है। गुडविल का शेयर तो मैंने यहाँ निकाला था 2,40,000, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। गुडविल के कितने बच गए 240 डाल दिए, बाकी जो अमाउंट बच गया किस में डाल देंगे जी, जीज कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, इस पूरे का टोटल किया, ये बन रहा है 520, 240 यहाँ चले गए, बाकी कितने बच गए 280, किस में डाल दिए जी, जीज कैपिटल अकाउंट में। यहाँ डाल दिया रिमेनिंग अमाउंट 520 माइनस 240, तभी हैश टैग लगाया रिमेनिंग अमाउंट के लिए। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ओ सॉरी PFG टू A टू B, तो PFG 2X 2Y, 240 को बांट दिया इन दी रेशियो 14:1, कितना आ गया जी 224 और 16,000 रुपये। हाँ जी, हॉट्स का सेकंड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है जी A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। जरा क्वेश्चन में लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। A और B पार्टनर है, पुरानी रेशियो कितनी थी जी 2:1। दे एडमिटेड C एंड D, अब दो मूर्ख आ गए इकट्ठे C और D, और हमें न्यू रेशियो कितनी दे दी इसके बाद 4:2:3:1 NR दे दी, तो 80% काम तो हो ही गया, बस अब तो एंट्री बनानी है। ठीक है जी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज 2 लाख, पूरे फर्म की गुडविल कितनी दे दी जी 2 लाख। डी ब्रिंग्स, डी क्या क्या लेके आ रहा है जी 50,000 फॉर कैपिटल एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द गुडविल इन कैश, गुडविल का अमाउंट किस में लेके आ गया जी कैश में। एंड सी ब्रिंग्स रुपीज 50,000 इन कैश फॉर कैपिटल एंड रुपीज 40,000 फॉर स्टॉक, किस काम के लिए जी कैपिटल, प्लस जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल है वो भी इन कैश। यही तो कह रहे हैं, दोनों ने गुडविल अलग से लेके आनी और अपना अमाउंट बता दिया कितना कितना लेके आना है, कोई टेंशन नहीं जी। सबसे पहले अपनी निकालते हैं जी NR, गिवन है जी कितनी है जी 4:2:3:1। फिर क्या निकाली SR, कहाँ से निकलती थी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो A की ओल्ड क्या थी 2/3 माइनस 4/10, B की 1/3 माइनस 2/10, ठीक है जी। ये कितनी आ गई हमारे पास SR 2:1, SR आ गई जी 2:1। ये तो उम्मीद है सब अपने हम निकाल ही लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब प्लीज जरा एंट्री पे ध्यान देना, अब यहाँ पे दो पार्टनर आ गए, एक C और एक क्या आ गया D। इधर मैं C की एंट्री बना रहा हूँ, इधर मैं D की एंट्री बना रहा हूँ। दोनों ने कहा भैया गुडविल का पैसा हम लेके आएंगे, तो ले आओ जी। पहले C गुडविल का पैसा लेके आएगा, गुडविल फॉर्म की कितनी गिवन है जी 2 लाख, इसके अंदर C का हिस्सा कितना है 3/10, तो इंटू कितना कर दिया जी 3/10, कितना बच गया जी ये 60,000, 60,000 रुपये बन जाएंगे। अब एंट्री बनाते हैं C की, C कैश कितना लेके आया 50,000, एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट और साथ में क्या लेके आया स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बैंक में कितना आएगा 50,000, स्टॉक में कितना आएगा 40,000, टू सीज कैपिटल में कितना आ गया जी 90,000। उसने बोला था मैं गुडविल का पैसा भी कैश में ले आऊंगा, तो लेके आने दो। उसकी एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG 60,000, और अब इस 60,000 को बांटेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी PFG 2A 2B, 60,000 को 2:1 में बांट दिया, कितना आ गया 40 और 20। उम्मीद है जी ये समझ में आ गए। PFG 2A 2B 60 40 20 बांट दिया। अगला जब मुझे D का अमाउंट निकालना है, ठीक है जी, D जो है वो कितने पैसे लेके आ रहा है फर्म की गुडविल, D का पहले गुडविल शेयर निकाल लेते हैं, कितनी है जी 2 लाख, इंटू उसका शेयर कितना है 1/10, कितना बन गया जी 20,000। इसने कहा था मैं कैपिटल के 50 लेके आऊंगा, गुडविल के 20,000 में ले आऊंगा, कैपिटल 50,000 लेके आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री बैंक टू डीज कैपिटल 50,000, गुडविल के कितने लेके आ रहे हैं 20,000, एंट्री बैंक टू PFG 20 और 20, इसको बांटने की एंट्री क्या बन जाएगी PFG 2A 2B, इस 20,000 को बांट दो,
रेशो क्या थी जी 2:1। पॉइंट्स में आ रहा है, आने देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा 1,333 और ये 6,667। क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप ज्यादा होशियार हो तो सारी एंट्रीज को मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद आपकी एंट्रीज ऐसी सी बन जाएगी जो फाइल के अंदर बनी हुई थी। पर अगर आप गरीब हो तो अलग अलग ही करके देख लेना।